हाथों में लगाव रखे हुए हैं और सीतामढ़ी में 2 लाख के माँ सीता की धरती और पूरे तिरहुत के मेहरबानी से विगत 20 सालों से हूँ और विधान परिषद में किस तरह से डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं, सरकार का क्या उसमें रोल रहता है और सभापति महोदय का क्या रोल रहता है, इसको 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। इसलिए विधान परिषद के सुचारू संचालन में मुझे तकलीफ दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और सरकार का पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष, इन सभी के बीच में एक सामंजस्य बिठाकर सरकार के द्वारा जो विपक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा समस्याएं उठाई जाती हैं, उन समस्याओं पर पूरी तरह से सरकार को सचेत करके बिहार की जनता को इसका लाभ मिले, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। आज सर सीतामढ़ी में आपका नागरिक अभिनंदन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सीतामढ़ी का नागरिक अभिनंदन, हकीकत तो ये है कि मुझे यहाँ की जनता का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये पद मैंने स्वयं से तो नहीं ले लिया है। ये पद सीतामढ़ी की जनता और तिरहुत के चारों जिला सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर ने दिया है। तो इन लोगों ने अगर मुझे विधान परिषद बनाया है, बार बार बनाते हैं 20 साल से, तो अभिनंदन के पात्र, अभिनंदन के लायक तो हमारी ये मतदाता हैं और हमारी जनता है। तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा। ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। ये पूरी मान प्रतिष्ठा, ये पूरा जो सम्मान मिला है मुझे, ये मैं समर्पित करता हूँ सीतामढ़ी की जनता को, हमारे तिरहुत के चारों जिला सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली। सीतामढ़ी की धरती आज गौरवान्वित हुआ है सर। सीतामढ़ी से 2 सभापति एवं उपसभापति दोनों सीतामढ़ी को मिला। सीतामढ़ी के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल संवैधानिक पद है, ये राजनीतिक पद और प्रशासनिक पद नहीं है। इसलिए मैं अगर आपको कहूं कि हाँ सीतामढ़ी के विकास के लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो सही बात नहीं होगी। लेकिन सदन के अलावा जो बाहर हम लोग को सीतामढ़ी के लिए जो भी करना हो, सीतामढ़ी के विकास के लिए और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, वो तो हम लोग 20 साल से करते ही आए हैं। बहुत सारी समस्याओं का निपटारा किया है। लेकिन हाँ, यहाँ बिहार सरकार और केंद्र की सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। यहाँ की जो कुछ ऐसी बातें हैं उसके लिए हमारे जो माननीय सदस्य हमेशा करते आए हैं, उसी पर चर्चा की जाएगी। सर, हेल्थ पे शिक्षा में कुछ कहना चाहेंगे सर? आपसे जो बिहार का मामला जो है, ये दोनों काफ़ी पिछड़ापन है। नहीं, मैं इस पर ऑथराइज्ड नहीं हूँ। किसी विभाग पर मैं नहीं बात कर सकता। आपका संदेश? मेरा संदेश है कि बिहार की महान जनता, बिहार की ऐतिहासिक विरासत बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं जब अपने इतिहास में जाते हैं। और हम चाहेंगे कि बिहार में और सभी जनता में एकता हो। हम अपने आप को सिर्फ या तो बिहारी समझें या भारतीय समझें, ये मेरी एक इच्छा है, ये मेरा सपना है। हम कोशिश करेंगे कि बिहार में भाईचारा बढ़े, किसी भी तरह का द्वेष राग नहीं हो। और बिहार में अगर एकता हो जाए तो मैं समझता हूँ बिहार जैसे सभी दलों के बीच, दल अलग हो सकते हैं, राजनीति में सत्ता किसी एक के पास हो सकती, लेकिन बिहार की जनता अगर मन बना ले कि हम हर आदमी एक होंगे, सरकार चाहे जो हो, हम जिसको निर्वाचित करें, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ राज्य बिहार बन सकता है। धन्यवाद। किसी पार्टी को बड़ा होता मिलता नेता को, तो लोग भेदभाव करते हैं कि भाई जिनको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन दिवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर सब एक हो जाते हैं, सभी पार्टी के राजनीतिक दल, कि भाई वो उनको लायक है और उनको मिलना चाहिए। ये मेरा ऐसा आपने क्या किया है लोगों को, कैसे दिल जीत लिया बताइए? ये मेरा सौभाग्य है, कोई दिल जीतने की बात नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा नेचर है। मैंने कहा आपको, मैं किसी को भी यहाँ, चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, कोई हो, मैं उसे या तो बिहारी समझता हूँ या भारतीय समझता हूँ, और अपने आप को सिर्फ बिहारी समझता हूँ या भारतीय समझता हूँ, और उसी दृष्टिकोण से उसकी सेवा करता हूँ। और नेताओं को क्या टिप्स देंगे जो सियासत को इस नज़रिया से नहीं दें? सभी नेताओं को यही टिप देंगे कि मुझे भी मार्गदर्शन करें, हाउस में मेरा सहयोग करें और मुझे उसी संबंध में टिप्स दिया करें तो अच्छा रहेगा।